हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद स्टूडेंट। तो हाल ही में कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, दो ही न्यूज़ हैं जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। और ये न्यूज़ हैं 01/04/2024 की, यानी कि 1 अप्रैल 2024 की ये न्यूज़ हैं अपने पास। और इन न्यूज़ को आप समझते हैं और अच्छे से समझते हैं। दो ही न्यूज़ हैं तो ज़्यादा तो टाइम भी नहीं लगेगा न्यूज़ समझने के अंदर, और ज़्यादा कुछ कंटेंट इन न्यूज़ के अंदर है भी नहीं, इतना ज़्यादा कंटेंट भी नहीं है न्यूज़ के अंदर। तो अब हम समझते हैं सभी न्यूज़ को अच्छे ध्यान से। तो पहली जो न्यूज़ आई हमारे पास, एक मिनट प्लीज़। जो पहली न्यूज़ हमारे पास जो आई है वो आई है न्यू क्लिक। तो ये न्यू क्लिक है क्या और इसके ऊपर क्या हुआ है? तो न्यू क्लिक एक साइट है। क्या है? एक साइट है। ये साइट क्या काम करती है? एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। जो न्यू क्लिक है ये साइट, और ये क्या काम करती है? ये न्यूज़ पब्लिश करती है। न्यूज़ को पब्लिश करने की एक साइट है। और हाल ही में इसके ऊपर एक यूपीए एक्ट लगा हुआ है। तो हम ये समझेंगे कि यूपीए एक्ट क्या है और ये किसके अंडर आता है, ये क्या काम करता है, ये क्यों लगा है और इसके अंदर क्या क्या काम है। तो जैसे कि आप यूपी की फुल फॉर्म देख सकते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट। सॉरी, जो ये अनलॉफुल एक्टिविटी होती हैं, यानी कि वो एक्टिविटी जो कानून के दायरे से बाहर होती हैं और जो देश की जो लॉ हैं, जो कंट्री के लॉ हैं, उनके अंडर नहीं आती हैं। और ये एक तरीके से ये संविधान के लिए जो खतरा होती हैं, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा होती हैं। तो इनके ऊपर यूपीए एक्ट लगता है। और ये यूपीए एक्ट कौन लगाता है? ये यूपीए एक्ट लगाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ओनली अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। इनको स्टेट जो सरकार होती हैं, स्टेट की जो गवर्नमेंट होती हैं, उनके अंडर ये नहीं आता। एक ही चीज़ याद रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है ये, ओनली एंड ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है। इसके अंदर जो चार्ज शीट है वो 180 डेज़ के अंदर दी जाती है, 180 दिन के अंदर। जैसे आप समझते हैं या आप जानते भी होंगे कि यदि आपके ऊपर कोई एफआईआर होती है या किसी के ऊपर भी जो एफआईआर होती है, वो विद इन 90 डेज़ यानी कि 90 दिन के अंदर अंदर सबमिट करनी होती है कोर्ट के अंदर एफआईआर के बाद। और उसके बाद जो कोर्ट के जज हैं वो फैसला सुनाते हैं उस चार्ज शीट के आधार पर इसके अंदर ये 180 डेज़ है, इसको दोगुना कर दिया गया है। तो ये सबसे पहले काउंटर टेररिज्म के लिए 1967 के अंदर ये लॉ लाया था। 1967 के अंदर ये लॉ आया था, जो काउंटर करने के लिए ये इंडियन जो ये लॉ है, ये भारतीय नहीं, जो भारत के बाहर भी लोग हैं, यानी कि जो फॉरेनर पीपल हैं, जो विदेशी लोग हैं, उनके ऊपर भी ये एक्ट काम करता है, बोथ के ऊपर एक्ट काम करता है। तो ये फ़िलहाल न्यूज़ क्लिक पे आए क्या कि न्यूज़ क्लिक है, जो फंडिंग है वो चाइना से आ रही है। न्यूज़ क्लिक की जितनी फंडिंग है वो चाइना से आ रही है। और चाइना एक प्रकार से हमारा काउंटर है, हमारा दुश्मन है। दुश्मन तो नहीं कहेंगे फ़िलहाल, हम उसको यही कहेंगे कि वो हमारे जो इंटरनल मैटर है उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही अपनी इच्छा जाहिर करता है। तो उसके अंडर ये न्यूज़ क्लिक है तो काम करती है और ये ऐसे होता है। तो पहली न्यूज़ तो यही है, आपको इसके अंदर याद रखना है कि यूपी एक्ट 1967 के अंदर आया था, काउंटर टेररिज्म के लिए है। ये बोथ इंडियन एंड फॉरेनर के यूज़ होते हैं। इसके अंदर चार्जशीट 180 डेज़ में सबमिट करनी होती है। और ये हाल और फिलहाल में न्यूज़ क्लिक एक साइट है जो न्यूज़ पब्लिश करती है, सॉरी न्यू क्लिक साइट है, और जो न्यूज़ पब्लिश करती है उसके अंदर है। तो एक तो ये है जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है अपनी। एक सेकंड जो न्यूज़ है इसको अच्छी तरह समझते हैं। तो सेकंड न्यूज़ के अंदर मैं कुछ नाम बताऊंगा, उनका काम बताऊंगा, उन व्यक्तियों को बारे में बताऊंगा। तो जो ये चार नाम आप देख सकते हैं, इन चारों को भारत रत्न मिला है। कौन कौन? तो ये भारत रत्न मिला है पीवी नरसिम्हा राव को, बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह एन स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। तो पहले हम समझते हैं भारत रत्न क्या है। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का।
हर कंट्री का होता है, हमारी कंट्री का जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यही है। तो हम समझते हैं अब ये कौन देता है, ये प्रेसिडेंट देता है, प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। ये रिकमेंडेशन इसकी प्राइम मिनिस्टर करते हैं, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसकी रिकमेंडेशन नाम देते हैं। उसके बाद इन रिकमेंडेशन के ऊपर प्रेसिडेंट सोचता विचारता है, उसके बाद ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो इसके अंदर याद रखने की बात क्या है कि ये एक ईयर के अंदर केवल 3 अवार्ड दिए जाते हैं। एक ईयर के अंदर कितने? ओनली 3 अवार्ड, यानी कि 3 पीपल्स को ही ये अवार्ड, यानी 3 लोगों को ये अवार्ड मिलता है। तो इसके अंदर एक तो ये याद रखने की बात थी। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, इन एक एक नाम को अच्छी तरह समझते हैं। तो पहला नाम हमें पता है, जो नाम है वो है पीवी नरसिम्हा राव। तो जैसे आपको पता है भी है, ये 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रूप में काम कर चुके हैं। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे 9th। और एक खासियत है कि ये चारों के चारों अब हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है। इन चारों की मौत हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, और ये अब हमारे साथ नहीं है। तो इनके जो परिवार के लोग हैं उनको बुलाकर अवार्ड दिया गए हैं। तो पीवी नरसिम्हा राव को पहले समझते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले तो, जिसको हम जीपीएल कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और जो आप ये समझते हैं कि बाहर की कंपनियों को जो इंडिया के अंदर एंट्री मिली थी पहली बार, वो इन्हीं के काल में मिली थी। इन्हीं के काल के अंदर जो इकोनॉमिस्ट थे हमारे, और एज ए प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से जो पहले थे, वो मैं उनका थोड़ा नाम भूल गया हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट नाम। सरदार जी हैं, सरदार है वो, उनका नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को। वो इकोनॉमिस्ट हैं, वन ऑफ द बेस्ट। उनके टाइम पे इकोनॉमिक्स में काम करते थे, उन्होंने इनके साथ मिलकर वो लाया था। और इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है कि इन्होंने 73rd एंड 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हैं उसके अंदर 73rd और 74th जो अमेंडमेंट हैं, अमेंडमेंट के थ्रू, ये 2 अमेंडमेंट आई थी, इनके थ्रू लोकल बॉडीज़ जो हैं, लोकल बॉडीज़ को आउन पावर दी गई थी, अपनी पावर दी गई थी कि इसके थ्रू ग्राम पंचायत और 74 के थ्रू दी गई थी म्यूनिसिपैलिटी पावर, यानी कि नगर परिषद, नगर पालिका, और इसके अंदर ग्राम पंचायत। तो ये भी इन्हीं की दी हुई है, पीवी नरसिम्हा राव को। तो इसके बाद हम समझते हैं अगले बॉडी को, अगले पर्सन को, वो है एम.एस. स्वामीनाथन। तो आपको पता है एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में कि ये जो एम.एस. स्वामीनाथन हैं, इनके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस भी आएंगे, और आप देखेंगे कि इस बार शायद सिविल सर्विस के अंदर भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो एम.एस. स्वामीनाथन है, इनका एक रिपोर्ट आई थी, और जिसको 50% प्लस जो फसल का रेट है, जो इन्होंने एम.एस. स्वामीनाथन रिपोर्ट दी थी, उसको लागू करने के लिए किसानों ने मांग की है। तो ये भी इनकी द्वारा दी गई थी। इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर काम किया है। तो ये पहली बार ग्रीन रिवॉल्यूशन इनके कारण ही इंडिया में आया था। हर इंडियन का आज जो खाने से पेट भरा हुआ है वो भी केवल इन्हीं के ही कारण है। इन्होंने फसलों के ऊपर बहुत रिसर्च की। रिसर्च करने पर इन्होंने डॉर्फ वैरायटी ऑफ व्हीट एंड राइस बनाई थी, जिसके कारण हाई प्रोडक्शन हुई थी गेहूं और चावल की। तो वो भी इन्हीं को दिया, इनके कारण हुए हैं। तो एक आप इनसे याद रखिएगा। तो ये थे, इनके बारे में और डिटेल से फिर कभी बात करेंगे। इनकी बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं ये, और ये बहुत अच्छे व्यक्ति भी रहे हैं अपने लाइफ में। इन्होंने बहुत सी कुछ अचीवमेंट्स भी लिए हैं, बहुत से अवार्ड भी लिए हैं। इसके बाद आते हैं चौधरी चरण सिंह। तो जो चौधरी चरण सिंह हैं वो 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने तो ये मेनली फार्मिंग के लिए जाने जाते हैं। ये किसान नेता थे, फार्मर के लिए काम करते थे और किसान नेता हैं। इन्होंने किसान के ऊपर बहुत से
छूट और बहुत सी चीज़ें दी गई हैं, तो आप इनका नाम याद रख लेगा। आज के लिए इतना ही बहुत है, और ज़्यादा कंटेंट था नहीं आज के न्यूज़ के अंदर, तो जो कंटेंट था इतना ही है। आपको पता है, आपको शॉर्ट के अंदर बेहतरीन चीज़ समझाई जा रही हैं, तो होप करता हूँ कि आप हमारा साथ दोगे। थैंक यू टू एवरीवन टू लिसन मी।